Well, they are supposed to be the guardians of our health. They are duty-bound to free you of your misery. But what if some of them start profiting from your pain? At times now, Cobra Post investigation lifts the veil on such doctors whose greed has blinded them to suffering. Yesterday, we showed you one such hospital where an insider told Cobra Post journalist Umesh Patil that their doctors were willing to pay kickbacks for referring the sick to them. Yes, that's the reality we're exposing. Today we will take you through some of those hospitals in Mumbai where a similar situation seems to be prevailing. So it's not just an exception, it's become more of a rule now across hospitals. And we also want to make it clear that the claims made are by the employees of the very same hospitals. These are not claims made by us. All we want is for these hospitals to take note of this expose and at least look into the charges of collusion, commission and corruption that have emerged from it. छोटा हॉस्पिटल अभी कोई जानता नहीं था, जानने लग जाएगा। 30 बेडेड है। और सर तो सर अगर हम लोग पेशेंट रेफर वगैरह करते हैं तो क्या सर अपना रेफर कट वगैरह क्या रहेगा? देखिए इसमें ऐसा है कि उसके लिए हमारा एमओयू बनता है। ठीक है। एमओयू बनने के बाद सपोज एवरीथिंग गोज एज पर द नॉर्म्स। इसमें ऐसा है कि 30 लाख का बिजनेस होता है शेयर 2%। ओके। अच्छा, एमओयू के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे? एमओयू के कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा नहीं होता है। अच्छा अच्छा। इसमें कैसा एग्रीमेंट बनता है। हमारे जो लीगल एडवाइजर है ना वो आपको एक एग्रीमेंट बना के हम देंगे, तो आपको सही साइन करना है वहाँ। फिर उसका आई डोंट थिंक सो कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगता है। ओके, बस एक वो रखा कि मतलब ये दिखाने के लिए कि ये हमारे कंसल्टेंट हो गया है। अच्छा सर, जैसे कि अब जैसे यहाँ पर अपना स्टंट मिल जाएगा? हाँ जी प्लास्टिक। तो इसमें अभी क्या बोलते हैं यहाँ पर अभी रेट क्या है चल रहे हैं? क्योंकि रेट कम किया था गवर्नमेंट ने। रेट कम हो गया, ये 1 लाख रुपया कम हो गया है। जो भी चार्जेस होता है ना समझे, हाँ 3 लाख के आसपास होता था, अभी 2-2.5 लाख रुपए के आसपास हो रहा है। 2-2.5 लाख के आसपास हो रहा है। अब ये तो जो जैसे कॉमन में अगर आएगा तो कितना बिलिंग आ जाता है? ये कॉमन पे और अगर इसका डीलक्स की बात करें तो डीलक्स और सूट में तो बढ़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 लाख रुपए जाएगा। ठीक, क्योंकि उसमें क्या सबके चार्जेस बढ़ते जाते हैं। अच्छा, तो सर मैं मान के चलिए मैं आपको 5 पेशेंट भेजूंगा, ठीक है? एक अपने पास है बाईपास सर्जरी का, ठीक है ना? तो करीब मान के चलो आप 10-1 लाख रुपए हो जाएगा, उसमें बिलिंग आ जाएगी। स्टंट का हो गया, उसमें भी 8 से 10 लाख रुपए बिलिंग आ जाएगी, ठीक है ना? इसके अलावा तीसरा नी रिप्लेसमेंट का आपको बताया मैंने। नी रिप्लेसमेंट में इसमें 3 रिच है, एक पुअर है। तो पुअर वाला तो कॉमन में करेगा, तो जो पुअर वाला वो उसका लगभग 2.5 लाख के ऑप्शन नहीं, कितना था आपका? 5 दोनों होंगे बायलेटरल, दोनों को किडनी रिप्लेसमेंट उतारते हैं आप। ये एक का उतारते 5 से 6 लाख रुपए, एक का उतारते ना आप। तो उसका जो है एक, हाँ उसका एक ही का होना, पूरा वाले का एक ही का होना, तो 5 से 6 लाख रुपए हो गए। तो लगभग मान के चलो 25 लाख के आसपास हो गया मामला, ठीक है? और इसके बाद जो है ये जो दूसरे नी रिप्लेसमेंट वाले वो डीलक्स और सूट वाले, तो बाकी वो डिसाइड करेंगे कौन सा लेना है। तो करीब मेरे ख्याल से 40-45 लाख रुपए के आसपास यही है बन गया आपका, ठीक है ना? मंथली 20 मंथ का बन जाएगा। एक रिप्लेसमेंट का भी एक बंदा है, ठीक है? तो वो आपको मैं पेशेंट जो है वो भेज दूंगा। तो रिप्लेसमेंट का भी 8 से 10 लाख मिनिमम मान के चलिए। तो मतलब ये हो गया करीब 50-60 लाख रुपए का धंधा आपको इस महीने हम लोग एक हॉस्पिटल दे देगा। तो अब ये मोड ऑफ पेमेंट कैसे रहेगी सर इसमें? पेशेंट से हम यानी कैश में ऐसे कैश या टीपीए वाले होंगे ऑब्वियसली, ठीक है? क्योंकि उसके अलावा तो दूसरा होता ही नहीं, कैश तो कम ही होता है, टीपीए ज्यादा होते हैं। चलेगा, नो प्रॉब्लम। टीपीए रहेगा तो टीपीए का हिसाब से कैश है उसमें, कैश भी, लेकिन ये टीपीए ज्यादा है। तो उसमें फिर कैसे रहेगा मोड ऑफ पेमेंट कैसे रहेगी सर? टीपीए का तो आपका हिसाब किताब भी अलग है ना। हाँ, तो हमें मतलब जैसे कि हमने पेशेंट समझो टीपीए में कैसा रहता है, कौन से भी पेशेंट से हम थोड़ा डिपॉजिट लेते हैं। मान के चलो कि भाई एक टीपीए का पेशेंट का सीएबीजी है, उसका कॉस्ट आ रहा है 12 से 15 लाख, ठीक है? तो हम उससे 4 लाख रुपया डिपॉजिट लेते हैं। और डिपॉजिट इसके लिए लेते हैं कि टीपीए से पैसा आ गया तो उसका ये रिलीज कर देते हैं। नहीं आया तो नहीं करते। तो हम लोगों को जो हमारा रेफरल कार्ड है वो कब तक मिल जाएगा? ये पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। मतलब मान लो कि टीपीए वाले उसमें 3 है,
तो 3 टीपे वाले हैं, तो उनका मान लो 2 महीने क्लियर होता है, तो 2 महीने बाद हमें आपका वॉल्यूम वही में कंसिडर होगा। तो ये से डॉक्टर है, ये पेशेंट वहाँ से रिफर करेंगे। ठीक है, कंसल्टेंट को बोल देगा। ठीक है, कोई पेशेंट निकला तो आप मुझसे बात करेंगे, अपने डॉक्टर को बात करेंगे कि कहाँ है आपका, यार ऑलरेडी जो भी है। ठीक है, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह भी डिस्कस कर सकते जो भी है। ठीक है, ठीक तो है, इसमें क्या होता है सर, अगर पेशेंट का बिल 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख 99,000 है तो अलग है। हाँ। तो पेशेंट का 1 लाख मिला है तो 10% स्टेट मिलेगा, उसमें मेडिसिन कंज्यूमर नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक है। अगर 99,500 किया है ना तो हाँ। मेडिसिन कंज्यूमर कट जाएगा। अच्छा, ऐसा है, सिस्टम है। सबका अलग अलग सिस्टम है। हाँ, 99,000 का नहीं देंगे, 1 लाख बाद 1 लाख नॉर्मली हो जाता है। और ये 3 लाख अगर पेशेंट का बिल हुआ तो 12%, 5 लाख बिल हुआ तो 15%। अच्छा, ठीक है, ये सिस्टम है। ये सब अगर मान लो एक पेशेंट का बिल आपको 50,000 है और दूसरे पेशेंट का बिल वो भी टाइम बैठने का उसका भी 70,000 है, 1,20,000 हो गया। तो 1,20,000 का 10,000, 2 पेशेंट मिला तो भी चलेगा। तो भी चलेगा। हाँ, एडजस्ट कर देंगे वो। हाँ। पहले मतलब वो चेक फटाफट रिलीज करेंगे, जो बचा हुआ रहेगा एडजस्ट करते जाएंगे। ओके, ओके, तो अब जैसे मान लो 20 लाख के आसपास हो गया ये, हाँ। भेजना आपको उसको भेजना, हाँ। तो 20 लाख का मुझे अब कितना मिलेगा इसमें अगर मैं बेचता हूँ तो? 20 लाख तो 5 लाख से ऊपर ज्यादा हो गया ना मेरा। हाँ, 20 लाख आप भेजेंगे ना तो पहली बार वो टाइम फ्रेम में आना चाहिए। ठीक है। 1 महीने के अंदर। हाँ, 1 महीने के अंदर ही अगर सारा रेडी टू मूव है। हाँ, डिस्चार्ज होते होते भी टाइम लगता है। अच्छा, ओके, डिस्चार्ज मतलब एक आपको फिक्स रहेंगे तो कंप्यूटर आराम से 15 दिन में रहेगा, मजा नहीं आएगा। हाँ, हाँ, जैसे तो बोलते 1 तारीख से 30 तारीख डिस्चार्ज हो गया, इतना बिल हुआ तो उसका इतना आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो सिर्फ 15% ही आ पाएगा। क्या 15% ही आएगा इसका। 15% कितना हो गया इसका? तो 3 लाख। 3 लाख रुपए हो गया। हाँ। तो 20 लाख में हमें 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। हाँ, तो मोड ऑफ पेमेंट कैसे रहेगा? कैश रहेगा, कैसे रहेगा? नहीं चेक है। चेक रहेगा, ठीक है। तो चेक मतलब डॉक्टर साहब के नाम से, हॉस्पिटल के नाम से, या ऐसा हो सकता है कि मेरे नाम से बन सके? एक्चुअली क्या है, डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर का कंसर्न है। एक्चुअली उनका कहना है ना कि भाई जितना जैसे मेरे फेड करते हैं कोई इशू नहीं है, तो जैसे मेरे नाम पे बन गया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या है ना, अब उनके खाते में नहीं जाएगा वो चीज़। अब उनके अलग अलग पैसा आता है ना उनके खाते में, तो वो भी तो करना पड़ता है कहाँ से आया पैसा, किस चीज़ का पैसा है, इसलिए पूछ रहा हूँ और क्योंकि ये पैसा तो वैसे भी खा सकते हैं कमीशन का। तो इसलिए मुझे बात करनी होगी। डॉक्टर का लेटर लगे ठीक है, ठीक है, इशू नहीं है। डॉक्टर हाँ, हाँ, इनके नाम से वो अपने वो हमारा इंडिविजुअली हो जाएगा। हाँ, और वो आपका पैन कार्ड लगेगा। हाँ, हाँ, वो इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपके और भी हॉस्पिटल के साथ किस तरह से टाइप से ऐसी सेम ऐसे ही है ना? ठीक है, तो वो कितने हॉस्पिटल जुड़े होंगे आपसे? बहुत जुड़े, सारा सुन सारे हॉस्पिटल जुड़े होंगे लगभग, फिर भी कितना होगा? अभी सब भेजते ही, ऐसा नहीं कि नहीं है, मतलब है अटैचमेंट है, अच्छा खासा 400-500 हज़ार, इतना तो नहीं रहेगा, 300-400 हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स। डॉक्टर तो 1500 है, हॉस्पिटल मतलब हफ्ते 2 से 2.5 का छोटे नर्सिंग होम ये वो ऐसे हॉस्पिटल मतलब बड़ा जुड़ेगा। हाँ, वो जो वो हमारी तरह ही जैसे हमारा हॉस्पिटल है। ऐसे लोग जुड़ते हैं, ऐसे जुड़ते हैं। तो अच्छा, सबका रेट यही जाता है या अलग अलग है? आपको मैं बेस्ट फ्रेंड कितना टारगेट दिया हुआ आपको? टारगेट पूरा कंबाइंड होता है, हम लोग को पूरा मिलाकर के कितना करना होता है, 13 करोड़ करना होता है सर। 13 करोड़ महीने का? 13 करोड़ का पेशेंट आ जाता है? 13 करोड़ का पेशेंट आ जाता है? करते हैं 9 करोड़ करते हैं। कौन 9 करोड़ 10 करोड़ से करते हैं करते हैं? आप लोग कितने लोग आप लोग टीम में? हम लोग 8 लोग शिव कुमार जी भी उसी में आते हैं? ऐसी बात है, मतलब उनका सबका मिलाकर। सबका मिला के। My colleague Kajal Iyer joining us live from outside the Asian Heart Hospital. Kajal, we played out 2 sting operations for our viewers, one conducted in Asian Heart and the other in Seven Hills. Now, tell our viewers what exactly are we saying here. There is this entire racket that thrives in hospitals where you have patients being referred to a particular doctor in a hospital for a price. So this is some sort of an organized crime then, which exists in hospitals across Mumbai. Kajal? Well, it has always been an open secret that whenever you go to certain hospitals, if you need a second opinion, it's always a specific hospital only that they always recommend. And people have always whispered about this as to whether that is because they are getting some sort of a commission or some sort of kickbacks from it. And clearly, this sting operation seems to suggest that that assumption is perhaps right. And now these big hospitals like Seven Hills and Asian Heart will have to
come up with an explanation as to what exactly happened. Were these employees who were working there, were they acting on their own individual behalf, or was it part of the management ethos itself? So we have tried to contact Asian Heart. They will be getting back to us because they have been watching this sting right now along with us. Seven Hills also, we are trying to get in touch with them. So they are also expected to release some sort of a statement. But clearly this raises doubts about what exactly is the motive of the health sector, whether it is profits or the health of the patients who come there. Yes, is there a business model that these hospitals follow where they have to meet certain targets in profits? And is that even fair to commercialize the health industry to this extent? We will raise those questions with you. Kajal, stay on with us. There's yet another sting conducted in yet another hospital. Take a look at this. तो इधर भी बताते सर क्या रेफर हो गया अगर पेशेंट रेफर करते हैं तो हम लोग ठीक है, हम लोग लिख कर कुछ नहीं देते हैं, मैं आपको बता दें। अगर सर्जिकल केसेस रहेगा, ठीक है, फिर कुछ केसेस मेडिकल केसेस, जनरल वार्ड, ट्रिपल शेयरिंग, ट्विन शेयरिंग, डीलक्स और आईसीयू पर डे इतना बनता है। ठीक है, ठीक है। सर्जिकल केसेस 15% आफ्टर डिडक्शन। एक दो बार आपका आ जाएगा तो आप थोड़ा क्लियर हो जाओगे। अगर कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है 4000, स्टेंट लगता है 20,000, बाईपास होता है 25,000, यूनिलैटरल टीकेआर होता है तो ये वाल्व रिप्लेसमेंट का क्या रहेगा? सेम जो कार्यक्रम होगा ना सर्जिकल केस, DCI निकाल के 15%। DCI निकाल 15%। अच्छा यहाँ पर बाईपास सर्जरी कितनी थी? 3.5 लाख के आसपास। 3.5 लाख। अच्छा तो मैं कहता हूँ अब इसमें आप मुझे पैकेज के हिसाब से दोगे? कौन सा? ये पैकेज सिस्टम बना हुआ है 15% फॉर ऑफ द 1.25 लाख का और एक बार करें। मैं कह रहा हूँ कि पूरे बिल का मुझे 15% रहेगा कि पैकेज सिस्टम बाईपास सर्जरी का? हाँ, पूरा बिल पैकेज है। पैकेज ही है ना? हाँ, जो भी रहे आपको मिलेगा 25,000 रुपये। ओके। और इस पर स्टार्ट भी वही है, सेम पैकेज है? हाँ, पैकेज है 20,000 रुपये। अच्छा, इस पे सर वाल्व रिप्लेसमेंट वगैरह पे? वाल्व रिप्लेसमेंट में आप लिख लो, सब कुछ कार्यक्रम कर पूरा के 15% ऑफ टोटल बिल। ड्रग्स कंज्यूमेबल्स इन्वेस्टिगेशन 25%। ठीक। अच्छा, मतलब एडमिट होगा तो इतना देने का। तो पेशेंट अगर एडमिट होगा 3,000 मुझे मिलेंगे इसके? मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब से इसमें एक चीज पूछना था, जैसे कि बंदा जैसे कोई जैसे सर्जरी बाईपास सर्जरी है कोई इस तरह की वो है, उससे बंदा डेथ कर गया, उस कंडीशन में हमें मिलेगा नहीं मिलेगा? उसने जितने पैसा दिया है, मान लो उसने पैसा नहीं दिया है पूरा कंपनी का, तो नहीं मिलता है। अच्छा, अगर दिया है, बिल क्लोज हुआ है तो आपको मिल जाएगा। बिल ओपन है तो नहीं। मतलब बिल अगर उसने पूरा पैसा पे किया तो हमें, या पूरा पैसा नहीं भी पे किया है, कुछ डिस्काउंट लिया है, ये सब किया है तो करके बिल क्लोज हुआ है, लेकिन अगर उसमें डिस्काउंट दिखता है तो किसी को नहीं जाता। डिस्काउंट दिखता है तो वैसे कोई इशू नहीं है? वैसे कोई इशू नहीं है। वैसे मिलेगा बिल पे किया, ऐसा बहुत कम ही चांस रहते हैं जब बिल पेमेंट नहीं होता है। इधर पे भेज दीजिए, मेरे को एक SMS भेज दीजिए। ठीक है। कि रेफरिंग आमीन खुराना 240 स्वाशी। ठीक है। रात को 2 बजे आपने फोन किया, मैं तो उठाया नहीं। अभी मेरा क्राइटेरिया है कि पेशेंट आने से पहले उसका इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। बिल्कुल। तो आप कर दीजिए वो, और चांसेस हो जाएंगे। ठीक है। तो लेकिन कोई भी केस अगर मैं फोन उठाऊं भी ना, तो भी आप वो लिख दीजिए, रेफर्ड पेशेंट राम अग्रवाल। ठीक है। फ्रॉम दिस हॉस्पिटल। ठीक है। तो अब उस कंडीशन में वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। कल को मैं अगर नहीं भी रहा, ठीक है, मेरी जगह कोई और रहा, तो आप बोल सकते हैं कि शुभेंदु भट्टाचार्य जी ने बोला था कि ये सब नहीं डिलीट करने पर, जब तो ये होने। अच्छा सर, इसके अलावा जो है जैसे उसी में कुछ एक्सीडेंट केसेस में अब उसमें पता तो होता नहीं है कि क्या क्या डैमेज है, तो उसका डैमेज का जो भी हमें अपना जो रेफरल कट होगा वो कैसे मिलेगा? उस हिसाब से मिलेगा? सिंगल 15% के हिसाब से मिलेगा या फिर पैकेज के हिसाब से मिलेगा? पैकेज तो सिर्फ इसका होता है, कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, CABG, TKR और THR। TKR मतलब टोटल नी रिप्लेसमेंट, THR मतलब टोटल हिप रिप्लेसमेंट। इन सब के अलावा कोई पैकेज बाकी 15% है। अगर मान लो इसी में सर्जरी हो रही है, एक पेशेंट आया, एक्सीडेंट हो गया, आपने भेज दिया, उसका हो गया जो होने का, उसका बिल बना 5 लाख। अभी हम 5 लाख में से निकालेंगे 15% कितना होता है डिडक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें कोई कैपिंग सिस्टम तो नहीं है ना कि इसमें आपके यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल में? 40,000।
चले जा रहा है, कैपिंग सिस्टम बना रखा आपने भी, है ना? नी रिप्लेसमेंट का बताई दिया आपने, कितना बताया आपने? 15,000 और 25,000 सिंगल पे 15,000, डबल नी रिप्लेसमेंट है तो 25,000 रुपये। ठीक है, ये कितना इसका कॉस्ट आ जाता है लगभग इसमें? 2 लाख रुपए आता है सिंगल। इसके उन्होंने पूछा था मुझे। 4 हिप रिप्लेसमेंट वगैरह सेम वही 2 लाख रुपए 4 लाख। Kajal, coming back to you again, we have to make it clear here that we're not implicating any hospital at large. We are talking about specific employees of these hospitals at managerial level who have shared information with us. Based on that information, Kajal, what do we see? We see that there is a system in place. There are MOUs, there are rate cards, and, you know, this entire profiteering that is going around. The people who come to hospitals with their pain and suffering are actually perhaps paying much more than what they should be paying for. Yes, in fact, what now needs to come out of this entire sting operation, the positive action that needs to come out of this entire sting operation is to identify how deep is this malaise within the hospitals. Are these employees acting on their own? Do they have a cartel of sorts which is working across hospitals in the city? Or is it that each employee works as per his own greed and the management is not aware of these kind of things? So all of these things have to be investigated by, of course, the hospital administration, and also given this series of breakthroughs that we are showing across the country, the health departments of the various states also need to get into action and try and figure out if this is happening across and what sort of action they can take against these employees. Yes. Absolutely. And there are rules that have been violated. So that is another aspect. There are Medical Council of India rules which have been violated if any of this is found to be true and happening in reality. Many thanks, Kajal, for joining us with your inputs.